नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल संडे मॉक मैथ्स का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें हम लोग मैथ के 15 प्रश्नों का एक शॉर्ट अप्रोच के माध्यम से इनका सॉल्यूशन करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं पहला प्रश्न। प्याज के मूल्य में 12.5% की वृद्धि होती है। प्याज की खपत में 12.5% की वृद्धि होती है। प्याज की खरीद पर खर्च में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 12.5% की वृद्धि होती है किसमें? मूल्य पर। इसकी फ्रैक्शन 1/8। फ्रैक्शन आपको पता होनी चाहिए, जिसमें अगर 8 मूल्य तो उसमें 1 की वृद्धि। राइट, अगर पहले 8 था तो बढ़ के कितना हो गया? 9 हो गया। ठीक है नहीं। और उसकी खपत यानी कंजम्पशन में भी 12.5% की वृद्धि यानी कि 1/8। कंजम्पशन अगर पहले 8 था तो अब 1 बढ़ गया। तो पहले अगर 8 था तो बढ़ के 9 हो गया। तो खर्च, अगर पहले 8 रुपये प्रति किलोग्राम की कोई चीज़ मिलती थी तो 8 किलोग्राम खरीद लाता था तो 8 64 रुपये खर्च होते थे। अब बढ़ के उसका मूल्य 9 रुपये हो गया। अब 9 किलोग्राम खरीदना है तो 9 81 रुपये हो जाए। 9 × 9 81 रुपये खर्च होगा। तो खर्च में कितना वृद्धि होगी? पहले 64 खर्च करता था, 81 कितने की वृद्धि? 7 यानी 17। 17 की वृद्धि हुई किस पे? 64 पर। तो 100 पे कितने? सॉल्व करेंगे इसको तो इसको इक्वल टू 170 बटे 64 गुणे 10 लिख लो। काटो ना, नहीं काटने से कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगी। तो इसको डिवाइड कर लो। इसको काट लो 2 से। 2 अठी 16, 2 पंची 10 बटे 2 3 6, 2 दूनी 4 यानी 32 को 85 से डिवाइड करो। यानी 85 को 32 से डिवाइड करो, 2 बार ले जाओ। 32 दूना 64, कितना बचेगा? 1 बचा और यहाँ से 2 बचा 21। पॉइंट लगाए 0 बढ़ा 210, 3 7 21, 7 बने 6 बार जाएगा। ये 2.6 आएगा इसके समथिंग में इंटू 10 यानी 26 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न। का इकाई का अंक ज्ञात करें। क्या लिखा है? 263 की पावर 149, 263 की पावर 150, 263 की पावर 151। तो यहाँ से हम लोग 263 की पावर 149 कॉमन ले सकते हैं। वैसे भी 3 3 9 लास्ट तक 9 ही आएगा। ठीक है नहीं। तो यहाँ से बचेगा कितना कॉमन? नहीं तो यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ पे 149 पावर कॉमन हो गई तो यहाँ पे 263 की पावर 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे 263 की पावर 2 बचेगा। ठीक है नहीं। या 263 की पावर 149, यहाँ से 3 की पावर 3 के 3, यहाँ पे लास्ट अंक 3 होगा। यहाँ पे 3 3 का 9 होगा, यहाँ पे 1 होगा। 9 3 12 1 13, लास्ट अंक में 1 3 आएगा। ठीक है नहीं। तो इसकी पावर 149 है। इसको 4 से डिवाइड करो। 4 4 3 12 बचा कितना? 2 4 से 28 यानी कि इसकी पावर 1। 3 3 का 9, 3 1 3। 4 से डिवाइड पावर क्यों किया जाता है लास्ट अंक प्राप्त करने के लिए? क्योंकि 4 पावर के बाद लास्ट अंक रिपीट होने लगा। जैसे 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 लास्ट अंक 9, 3 की पावर 3 लास्ट अंक 7, 3 की पावर 4 तब तक लास्ट अंक 1, 3 की पावर 5 लास्ट अंक फिर से 3 आएगा। यानी 5 4 के बाद 5वें नंबर पे पावर उसकी रिपीट होने लगती, लेकिन लास्ट अंक यानी कि रिपीट होने लगता। तो यहाँ पे लास्ट अंक 3 आएगा, यहाँ से लास्ट अंक 13, 3 3 का 9 लास्ट अंक में से 9 आएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न। किसी कॉलेज में 16 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। उनमें से 5 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है तथा अन्य 10 छात्रों की औसत आयु 20.4 वर्ष है। तो 16वें छात्र की एज हमें बतानी। टोटल 16 स्टूडेंट, इनकी एवरेज आयु कितनी है? 20 वर्ष है। यहाँ से पहले 5 स्टूडेंट का औसत कितना? 20 है, प्लस अगले 10 छात्रों का औसत कितना? 20.4 है। 10 5 15 बचा कौन सा? एक स्टूडेंट, कौन सा? 16वां। ठीक है नहीं। इसका औसत आयु माने तो 1 है। ठीक है नहीं। यहाँ पे एवरेज 20 है, इनका भी एवरेज है, तो इनसे 0 ज़्यादा है कम है। ठीक है, इनसे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे 0.4 ज़्यादा है कितने लोगों पर? 10 लोगों पर। 10 चौक 4 यानी कि 4। इसमें 4 ज़्यादा है औसत से, तो ये 4 कम होगा। ये 4 कम होगा औसत से। ये औसत 20 है तो 20 में से 4 ज़्यादा, तो ये 4 कम होगा। तो इसकी एज कितनी आ जाएगी? 16 ईयर। अगला प्रश्न। 4360 की राशि ABCD के बीच 3:4:5 के 3:4:5:8 के अनुपात में विभाजित किया जाना है, लेकिन गलती से 1/3, 1/4, 1/5, 1/8 के अनुपात में दिया गया। परिणाम स्वरूप ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऐसा देखते हैं। राशि को 3:4:5:8 के अनुपात में विभाजित करना था। ठीक है नहीं। टोटल कितनी? 8 5 13, 13 4 17 3 21, यहाँ से 21 यूनिट। इसकी वैल्यू कितनी? 21। टोटल की वैल्यू दी है 4360। 4360 तो ये 4 3 7 5 12 8 20, यहाँ पे 20 आएगा। 0 से 0 गया तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 दूनी 4, 2 1 2 2 बटे 16, 1 यूनिट की वैल्यू 218 आ गई। अब इसे सारी की वैल्यू निकालने की भी कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ से एक रिलेशन देख लेते हैं। इसको 1/4, 1/3, 1/4, 1/5, 1/8 के अनुपात में गलती से बांट दिया। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 8 5 4 3 का एलसीएम कितना आएगा? 8 4 दूनी 8 5 40, 12 120। सभी में 120 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 120 से करेंगे 120, 3 चौक 12 40 आ जाएगा। यहाँ से करेंगे 120 से 4 3 12 30 आ जाएगा। यहाँ करेंगे 5 दूनी 10, 5 चौक 24 आ जाएगा। यहाँ पर करेंगे 8 देखिए 8 8 5 40 15 आ जाएगा। ठीक है नहीं कि 40:30:24:15 के अनुपात में बांट दिया। ठीक है नहीं। गलती से उसने 40 दोबारा 40 40:30:24:15
15 के अनुपात में बांट दिया गलती से। तो इसके हिसाब से 1 मिनट की वैल्यू निकाल लो। 40 30 70, 70 20 80, 4 84, 10 94 5 99, यानी कि 99 यूनिट की वैल्यू बांटने में 4360 कितनी बाजेगा? 9 चौक 36, 9 चौक 36, ठीक है नहीं? 40 30 70 20 90 94, अच्छा यहाँ पे 15 5 नहीं 15 सॉरी 109 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 109। अब 4 बार जाएगा 9 चौक 36, हाँ तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 चौक 36 यानी कि 40, 1 मिनट की वैल्यू यहाँ से 40 आ गई। अब ऑप्शन पे जाओ, पहला ऑप्शन देखो, ए ने 956 रुपये अधिक प्राप्त किए। ए ने यहाँ कितने प्राप्त किए थे? 218 गुणे 3, 218 गुणे 3 इतने रुपये प्राप्त। लास्ट कितना आएगा? 24। यहाँ से 4 चौक 16 यानी कि 116 रुपये यहाँ से प्राप्त किए। तो यहाँ से पूरा निकाल लेते, 3 8 24, 3 1 3 2 5 3 2 6 6 654, यहाँ से 1600 क्या 956 अधिक है, तो उसमें 6 4 10 5 5 10 का 11, ये गलत ऑप्शन, पहला गलत। दूसरा ऑप्शन से देखो, ये हटाओ ये हटाओ। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? बी ने 318 रुपये अधिक प्राप्त किए। बी ने यहाँ से कितने प्राप्त किए? 4, यहाँ से 218 गुणे 4, बी 218 गुणे 4, बी की वैल्यू निकालने 4 से 32 लास्ट अंक 2, रुक जाओ 1 मिनट। यहाँ पे 3 3 चौक 12, यानी कि यहाँ से 1200 प्राप्त किए, अधिक प्राप्त किए, यानी 1200 में से 2 लास्ट अंक 8, हाँ ये भी आ रहा है, इसको भी सोल्व करो फिर। 4 8 32, 4 के 4 3 7 4 दूनी 8, यानी कि 872 से क्या 318 थी, इसमें 8 को 318, 8 2 10 7 1 8, ये भी ऑप्शन होते हैं, 7 1 8 नहीं 0 आना चाहिए। तीसरा ऑप्शन चेक करो, डी, यहाँ से डी कितने 5 यूनिट, डी 8 यूनिट, 8 गुणे 218, 8 गुणे 218, 8 9 64, 8 के 8 से 14, 8 दूनी 16 और 1 17 17 44 यहाँ से प्राप्त किए। दूसरी कंडीशन देखो, 40 गुणे 15, 15 को 650 प्राप्त किए। यहाँ पे कम प्राप्त किया, ये तो बात है, कम प्राप्त किए कितने 1144 में 1144 सेट करो, 4 4 6 1 7 1744, जी हाँ ऑप्शन डी इज सेटिस्फाई। अगला प्रश्न, किसी त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 96 मीटर 110 मीटर और 146 मीटर है। 5.6 प्रति मीटर स्क्वायर किलो से मैदान को समतल करने में इसकी लागत बतानी। ये कोई त्रिभुज है, इनकी भुजाएं कितनी? 146 सबसे बड़ी भुजा, और एक 96 और एक 110 का क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2, बेस कितना 110 इंटू हाइट कितनी 96, ठीक है नहीं? सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे 2 चौको 8 2 8 16, इसकी एरिया कितनी आ जाएगी? 110 गुणे 48। एक स्क्वायर फीट की लागत कितनी? 5.6, तो इतने स्क्वायर फीट आ गए, तो इसको 110 गुणे 48 गुणे 5.6 सॉल्व करेंगे, वही आंसर। पॉइंट से 0 गया, लास्ट कितना 648, लेकिन लेंगे लास्ट तक 8 आना चाहिए, यानी 29,500। तो पहला ही एक ही ऑप्शन में लास्ट तक 8 है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सॉल्व करेंगे तो उतना ही आएगा। अगला प्रश्न, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में जाते हुए 3 घंटे में 21 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। धारा की दिशा में जाते हुए 5 घंटे 55 किलोमीटर की यात्रा करते, धारा की चाल याद करें। चाल का होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहले स्पीड धारा की विपरीत, यानी कि अगर धारा की स्पीड मान ले y है और बोर्ड की मान लेते b, ठीक है ना? तो टोटल दूरी 21 किलोमीटर जाता है, टाइम कितना? 3 घंटे, यानी कि 3 7 21 7, b माइनस वाई आ गया 7, तो धारा की दिशा में यानी कि बोर्ड प्लस धारा की स्पीड कितनी 4 पर दूरी कितनी यहाँ से 55 किलोमीटर, और टाइम कितना 5 घंटे, 11 5 55, यानी कि b प्लस वाई के लिए 7, b माइनस वाई की वैल्यू 7, b माइनस प्लस वाई की वैल्यू 11। दोनों को सोल्व करेंगे, माइनस करने इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को माइनस करने पर, ताकि क्योंकि हमें निकालनी बोर्ड की स्पीड धारा की वाई की, तो इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस बी से बी गया, माइनस 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 का 2y इज इक्वल टू माइनस का इधर है 11 से 4 की माइनस का 4 2, यानी बोर्ड धारा की स्पीड कितनी आ गई 2 किलोमीटर प्रति घंटे। अगला प्रश्न, का मान ज्ञात करें। आपको ऊपर दिख रहा होगा क्या लिखा है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे क्या लिखा है? ए स्क्वायर प्लस ए पी प्लस बी स्क्वायर, आपको दिख रहा होगा। इसके लिए ए माइनस बी का क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस ए पी प्लस का बी स्क्वायर, इससे ए गया तो ए माइनस बी की वैल्यू यहाँ से 1.6 है, बी की वैल्यू 0.6 यानी कि 1 आंसर। अगला प्रश्न, ए किसी काम का 1/3 भाग 10 दिन में करता है। 1/3 काम 10 दिन में करता है, तो पूरा काम 3 में से 1 काम 10 दिन में, तो पूरा 3 काम 10 से 30 दिन, यानी ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। जबकि बी इसी काम को 3/5 भाग 3/5 भाग कितने 24 दिन में करता है, यानी 5 में से 3 भाग 24 दिन में, तो एक काम 3 8 24, एक काम 8 दिन, तो 5 काम 8 40 दिन में, पूरा काम 5 यहाँ से नीचे वाली वैल्यू टोटल पार्ट, यानी बी किसी काम को 8 40 घंटे में कर दी। उन्होंने 10 घंटे दिनों तक एक साथ काम किया, टोटल वर्क पहले निकालो। इनका एलसीएम 3 चौक 12 यानी कि 120, टोटल वर्क इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3 चौक 12 4 3 12, दोनों जब मिलेंगे ए प्लस बी, एक दिन में कितना काम करेंगे? 4 3 7, यानी कि ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3, दोनों मिलेंगे 4 3 7 काम करेंगे। 10 दिन तक काम, एक दिन में 7 काम 10 दिन तक काम करेंगे तो 70 काम कर लेंगे। रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा? 50। रिमेनिंग वर्क बचे हुए काम को सी अकेले 15 दिन में करता है, बचा काम 50 है तो सिर्फ 15 दिन में करता है, तो इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, यानी 15 काम 50 काम 15 दिन में करता है, तो इनकी एफिशिएंसी आ गई, यानी कि एक दिन में कितना काम करते हो आ गया सी द्वारा, ठीक है। सी की एक दिन में किया गया वर्क आ गया, तो इस काम का 2/3 भाग सी अकेले कितने दिन में करेगा, यानी कि टोटल काम 120 है, इसका 2/3 भाग 3 चौक 12 यानी कि
यानी कि 80 काम कितने दिन में करेगा? 80 काम करना एक दिन में कितना करता? 50/15, 15 ऊपर जाएगा, 0 0 5 15 यानी कि 8 24, 24 दिन में पूरा काम 2/3 भाग कर लेगा सी अकेले। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को मूल उनके लागत मूल्य से 1% अधिक अंकित करता है। मान लेते उसकी लागत मूल्य CP कितना 100 है, 1% अधिक करता है 100 पे कोई चीज़, मतलब वो खुद वैल्यू यानी कि 100 प्लस 6 अंकित करता है, अधिक अंकित करता है, और अंकित मूल्य पर 30% की इस पर ये मार्केट प्राइस है, दिस वन CP, इस पर 30% की छूट देता है, 30% की छूट देता है। तो यह उससे 5% का लाभ हमेशा CP पर प्राप्त, यानी कि 100 की चीज़ 105 में वो बेच रहा होगा, तभी तो 5% का लाभ प्राप्त होगा, यानी कि 100 की चीज़ को 105 में बेच रहा होगा, तभी उसको 5 का प्रॉफिट प्राप्त होगा, यानी कि 100 प्लस 100 को कितने 30% की छूट, मतलब 70% पर बेचता है, 70% पर बेचता है, उसे 105 रुपये प्राप्त होते हैं, जो कि 5 रुपये प्रॉफिट होगा इसका। सॉल्व कर लेंगे इसको, 35 से 35 दूना 70, 35 3 105, ठीक है नहीं, 50 दूनी 100, इधर जाएगा 150, 100 प्लस x इक्वल टू 150, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 100, उधर जाएगा माइनस में इक्वल टू 50, x की वैल्यू आ गई 50। अगला प्रश्न, साधारण ब्याज पर दी गई एक धन निश्चित राशि 2 वर्षों में 1200, यहाँ पे कोई प्रिंसिपल होगा 2 वर्षों में, यहाँ से 1200 हो जा रही, और अगले 4 यहाँ से 4 वर्ष 2 साल बीत गए, बचे 2 साल, 2 साल अगले 2 साल में 1600 हो जा रही। तो वार्षिक दर ज्ञात करें, ठीक है नहीं, यहाँ से 2 साल का ब्याज कितना है 1200 से 1600 मतलब 400, 2 ईयर का इंटरेस्ट, 2 ईयर इंटरेस्ट कितना है 400, तो यहाँ से 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, SI सभी सालों का यानी सभी वर्षों का सेम होता है, 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 200 रुपये, तो यहाँ से 2 साल का 400 रुपये, तो यानी कि 1200 में से 2 साल का इंटरेस्ट एड हुआ होगा अमाउंट में, तो यहाँ से प्रिंसिपल आ जाएगा 800 रुपये, प्रिंसिपल आ जाएगा 800 रुपये, इस पर 200 का ब्याज, तो 100 पे कितना 8 देखिए 8 सॉरी 8 16 8 यानी 25% आंसर। ब्याज दर क्या होता है, 1 ईयर का इंटरेस्ट 1 ईयर का इंटरेस्ट बट्टे प्रिंसिपल इंटू 100। अगला प्रश्न, प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 2 से 3/4 वर्षों के लिए 10,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 12% के वजह 3 चौक 12, वो 25 चौको 100, यहाँ से 2 वर्ष कंप्लीट, तो प्लस 3/4 इसको मंथ में चेंज कर लो बटे सॉरी इंटू 12, 4 3 12 3 के 9 मंथ, यानी 2 साल के लिए 12% रेट लगेगी, और अगले 9 महीने की 1 साल की 12, यानी 12 महीने की 12, तो 9 महीने की 9%, इसकी प्रेस 9/100, यानी कि 100 फिर 9 का ब्याज 1 साल में, यानी 9 महीने में 25 पे 3 का ब्याज। यहाँ से सॉल्व करेंगे, प्रिंसिपल कितना 10,000, पहले साल 25 से 28 क्लास हो जाएगी, 28/25, अगले साल फिर से 28 से 28 हो जाएगी, 25 से फिर से 109 हो जाएगी, 100 से 109 हो जाएगी बटे 100, सॉल्व करेंगे अमाउंट आ जाएगा 0 से 0 0 से 0 25 चौको 100, ठीक है नहीं। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ गया 4 × 28 × 109 बटे 25। कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो गई है, इसका दूसरा तरीका ऐसे ही देख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 341,824 बटे 25, डिवाइड करेंगे 25 से तो 13,672.92 आएगा। 10,000 प्रिंसिपल था, अमाउंट कितना था 13,672, यानी 3,672 ब्याज जो कि हमें निकालना था, 3,672.9 यानी कि निकटतम निकालना था 3,673 आंसर। अगला प्रश्न, 2 बर्तनों A और B में अम्ल और जल का अनुपात 3:2 और 7:3 है। A और B में विलयनों को 4:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो परिणामी विलयन में अम्ल और जल का अनुपात निकालना। यहाँ पे एसिड है, 1 मिनट, यहाँ पे एसिड एंड वाटर है, इनकी रेशियो कितना है 3:2 के रेशियो में, यहाँ पे 7:3 के रेशियो में है, तो इनको 1:1 के रेशियो में, मतलब इनको इक्वल सोल्यूशन को, यहाँ पे 3 तो 5 सोल्यूशन है, 7 3 10 सोल्यूशन को हम लोग इक्वल बनाएंगे, यानी ऊपर वाले में पूरे में 2 से मल्टीप्लाई, ताकि 10 यहाँ पे भी 10 यहाँ पे हो जाएगा, ऊपर सभी में 2 से मल्टीप्लाई, और किस अनुपात में मिला है 4:3, यानी ऊपर वाले की 4 वैल्यू, नीचे वाले की 3 वैल्यू, ऊपर वाले को 4 3 8, 4 8 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 24, रेशियो यहाँ पे 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ पे 3 7 21, यहाँ पे 3 3 9, अब इसको ऐड कर लेंगे 16 9 25, 21 24 45, 5 से काटे 5 9 45, 5 5 25, 9:5 आंसर। अगला प्रश्न, पाइप ए एंड पाइप बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 13 से 3 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी एक निकासी पाइप है, जब तीनों पाइपों को एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक 8 घंटे में भर जाता है, तो पाइप सी अकेले टैंक को 25% भाग को कितने समय में भरेगा। पाइप ए है जो कि 10 घंटे में किसी टैंक को भर सकता है, पाइप बी है जो कि 13 सही 1/3 घंटे में भर सकता है, तीनों 13 39 से 40/3, इसको लिख लो 40/3, 40/3, इनका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4 3 12 यानी कि 120, एलसीएम निकालना आप लोग जानते होंगे। यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 10, अभी 12 आ जाएगी यहाँ पे बटे 40, 4 3 3 9, ठीक है नहीं 9 आ जाएगी। यहाँ पे सी बी ए कोई है, जब ए प्लस बी प्लस माइनस सी तीनों मिलते हैं तो देखिए कि तीनों मिलेंगे तो टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं। टोटल काम कितना 120, तो 1 घंटे किनकी 1 घंटे में किया गया कार्य निकालेंगे 8 घंटे में भर देते हैं, तो 8 दूनी 16, 8 1 8 8 45, यानी कि तीनों मिलेंगे तो 1 घंटे में 15 यूनिट काम करेंगे, 1 घंटे में 15 यूनिट काम करेंगे। तो यहाँ पे हम सी की क्या वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे 15 आ जाए, 12 9 21, 21 में क्या घटाएं यानी कितना पानी निकालें,
इसकी वैल्यू 15 आ जाएगी, यहाँ पे 6। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 6, यानी कि 1 घंटे में से 6 लीटर पानी निकाल सकता है। अगर सी अकेले टैंक का 25% भाग कितने समय में खाली करेगा? 120 का 25% मतलब 1/4, 4 3 12 यानी कि 30। उसको 30 काम करता है, 1 घंटे में 6 लीटर पानी निकालता है, तो 6 5 30 यानी 5 घंटे में पूरी टंकी का 25% भाग खाली कर देगा। अगला प्रश्न, राजिंदर अपनी यात्रा की आधी दूरी तय करने में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से अपनी कार चलाता है और उसके बाद वह अपनी चाल को 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाता है। यदि वह अपनी यात्रा 7 घंटे में तय करता है, इस यात्रा में राजिंदर की औसत चाल जब दोनों कंडीशन में D1 = D2 सेम हो, यहाँ भी हाफ दूरी चल रही है, यहाँ भी हाफ दूरी, दोनों कंडीशन दूरी सेम है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड = 2 × x × y एंड x + y, वेयर x इज फर्स्ट स्पीड एंड y इज सेकंड स्पीड। यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे। एवरेज स्पीड = 2 × पहली स्पीड होती है 40, दूसरी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे, दोनों का योग 40 और 60 100। सोल्व करेंगे 0 से 0 6 को 24, दोनों 48 यानी कि 48 किलोमीटर प्रति घंटे आंसर। अगला प्रश्न, एक दुकानदार दावा करता है कि वह 27 किलोग्राम की चीनी बेच रहा है जो उसे 30 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य पर मिलती है, लेकिन वह 1000 ग्राम के स्थान पर 750 ग्राम देता है। उसका लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कोई शॉपकीपर एंड कस्टमर है। शॉपकीपर जो 27 किलोग्राम में चीनी बेच रहा है, कस्टमर को 27 रुपये में चीनी दे रहा है, ठीक है नहीं, जो कि 30 रुपये प्रति किलोग्राम में खरीदा, 30 रुपये में खरीदा और 27 में दे रहा है, ठीक है नहीं। बट 1000 ग्राम के स्थान पर 750 ग्राम देता है। वह अपने पास से 750 ग्राम देता है, बट कस्टमर को मिलना कितना चाहिए? 1000 ग्राम, 1000 ग्राम मिलना चाहिए, बट देता कितना? 750। इसको सॉल्व कर लेंगे, दोनों रेशियो को सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0 गया, 25 से 75, 25 चौको 100, ठीक है नहीं। 3 9 27, इधर 30 × 30, इधर कितना 9 चौक 36, 3 दाम 30, 3 1 3 12 36, यानी प्रॉफिट कितना? 2 का प्रॉफिट। सीपी कस्टमर शॉपकीपर ये था, कस्टमर यानी कि 10 की चीज़ को शॉपकीपर 12 में बेच रहे हैं, 2 का प्रॉफिट किस पे? 10 पे, तो 100 पे कितना? 10 यानी 20% आंसर। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें, बेस्ट ऑफ लक।